दोस्तों, ये मेरा वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम आपको धीरे धीरे जो लोन अधिक हो जाता है उसको चुकाने का प्रक्रिया बताएंगे। तो लोन कैसे चुकाते हैं, पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि लोन लेना ही नहीं चाहिए। अगर तो कोई मजबूरी है, आप मजबूरी में अगर तो लोन लेते हैं तो उसके लिए क्या करें। जैसे मान लीजिए 1 लोन लिए, 2 लोन ले लिए, उस पे उन लोनों को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से आपको नंबर ऑफ़ लोन बहुत ज़्यादा हो गए हों, तो उनको क्या तरीका अपनाएं जिससे वो ख़त्म हो जाए धीरे धीरे और टेंशन फ्री रहें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं और जो सबसे मिनिमम इंटरेस्ट रेट है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो इस क्रम में हम 1 2 3 4 5 6 जितने भी लोन हैं, आपके पास अगर 3 लोन है तो 1 2 3 कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोन को एक एक करके समाप्त करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है उसको हम सबसे पहले ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर जो अमाउंट बहुत बड़ा है तो हम उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे जो छोटा अमाउंट हो, जैसे 4 महीना बचा हो, 5 महीना बचा हो, तो सबसे पहले उस लोन को चुकाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पैसा उस 4-5 महीने यानी शॉर्ट लोन है उसको चुका दिए, तो उस पैसे के अमाउंट को अगले वाले लोन के लिए जमा करना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे सभी लोन एक दिन समाप्त हो जाते हैं और इससे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता है। कोशिश करिए आप अपने आमदनी को इमरजेंसी फ़ंड बनाइए। इमरजेंसी फ़ंड वो फ़ंड होता है जिसमें आपको तुरंत ज़रूरत हो तो आपको पैसा मिल जाए। तो इसके लिए एक आप अपनी शैली के अनुसार या महीने के खर्च के अनुसार 2-3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड बना लें और उस फ़ंड को अपने बैंक में रख लें या एफडी करा दें। एफडी तो कभी भी तोड़ा जा सकता है, भले 1% 1 साल से नीचे होगा तो उस पर 1% पेनाल्टी लगती है, लेकिन ये है कि अपने पास वो इमरजेंसी फ़ंड रहेगा, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। दूसरा काम ये करेंगे, आप किसी भी एक शेयर को, जो लार्ज कंपनी है उसमें किसी भी एक शेयर को आप चुन लें और महीने के लिए एक एक करके एसआईपी करते रहें और ये तब तक करते रहेंगे जब तक आप रिटायर के करीब ना हो जाएं। इससे क्या होगा, और उसका जो डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड को फिर री इन्वेस्ट कर दें, जिससे आपका शेयर नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ते जाएंगे और इससे क्या होगा, आपको एक इतना विशाल अमाउंट रिटायरी तक मिल जाएगा जिससे मंथली आपको जो भी डिविडेंड देगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का होगा, जिससे आपके उस समय के जो हम लोग पेंशन स्कीम लेते हैं चाहे कोई और लेते हैं उससे बेटर होगा। तो आप इसको ध्यान देखते हुए अपना कर्ज मुक्त करिए और एक एक शेयर, कोई भी शेयर, जो कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना मैं स्पॉन्सरशिप लिया हूँ किसी का, चाहे उसका प्रचार कर रहा हूँ। आप कोई भी जो लार्ज कंपनी का हो, एक शेयर जो डिविडेंड देते हों, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हों या 1 बार देते हों, उसको अपने पोर्टफोलियो बनाइए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक डीमैट अकाउंट खुला। अगर तो डीमैट अकाउंट के बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आपको इसके बारे में भी डिटेल बता दें, जिससे आप डीमैट अकाउंट खुलवा लें। और शेयर मार्केट में ऐसी पावर है कि आप अगर 10 साल या 15 साल इन्वेस्ट कर दिए तो आपको सर्विस करने की शायद ज़रूरत ना हो। 20 साल के बाद आप यही कहेंगे कि कितना अमाउंट आपके पास आ गया।